सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो आशा है आप सतगुरु माता जी की कृपा से अच्छे होंगे। तो सत्संग जी आज जो दास आपको साखी सुनाने जा रहा है उसका शीर्षक है 3 विकल्प, जो कि बहुत ही सुंदर साखी है। आपके चरणों में प्रार्थना है इसे लास्ट तक जरूर सुने। तो सत्संग जी बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में किसान रहता था। उस किसान की बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और क्रूर था। किसान की सुंदर बेटी को देखते उसने सोचा क्यों न कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया जाए। तो सत्संग जी जमींदार किसान के घर गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करा दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर सत्संग जी किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। तो सत्संग जी वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कुछ सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोचा, फिर विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा ही उलझा हुआ है, अतः हम उसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले रोड़ों के ढेर में एक काला और एक सफ़ेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। तो सत्संग जी यह शर्त रख दी पंचायत ने, अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। अगर वह सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। विकल्प नंबर 3, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भी भेज दिया जाएगा। तो सत्संग जी पंचायत के आदेश अनुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वह रोड़ा उठा रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए थे और उन्हें थैले में डाल दिया। लड़की इस स्थिति में घबराए बिना सोचने लगी कि वह क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नज़र आए। पहला, वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, वह चुपचाप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। तो सत्संग जी उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में लिया और बिना रोड़ों की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी मूर्ख हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। तो सत्संग जी थैले में बचा हुआ रोड़ा तो आप सभी को पता था वह काला ही होगा, क्योंकि थैले के अंदर जमींदार ने दोनों काले ही रोड़े डाले थे। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव कार्य को संभव कर दिया। तो सत्संग जी हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां सब कुछ धुंधला दिखता है
तथा रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता महसूस होता है। पर ऐसे समय में यदि हम परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें और उस लड़की की तरह अपनी मुश्किलें सत्संग जी दूर कर सकते हैं। इस जीवन में रहते हुए इस सतगुरु का भी गुणगान करना चाहिए, इस सतगुरु की महिमा भी गानी चाहिए। और सत्संग जी ये साखी आपको कैसी लगी, दास को कमेंट करना मत भूलें। और सत्संग जी दास को भी आप आशीर्वाद दें, दास भी आपके चरणों में अंतिम समय तक जुड़ा रहे। सत्संग जी धन निरंकार जी।